गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। पिछली क्लास में हमने प्रोग्राम्स किए थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर किया था, और हमने बुक में से क्वेश्चन नंबर 12 किया था, जिसमें हमने एक नंबर इनपुट कराया था n, उसका n स्क्वायर, n क्यूब और n रेज्ड पावर 4 प्रिंट कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, विच इज़ राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल, उसके बाद जैसा कि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हम इनपुट कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले P इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा हम इनपुट कराएंगे टाइम पीरियड, इनपुट, एंटर द टाइम पीरियड। उसके बाद हम इनपुट कराएंगे R, विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनपुट, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तीन चीज़ें हमने इनपुट की। तो यहाँ भी मैं लिखूँगा ऐसे ही, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। एक जैसी तीनों मैसेज एक जैसी आएंगी। तो ये तीन चीज़ें इनपुट कराएंगे, प्रिंसिपल, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तीनों जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में है, हम इनको फ्लोट में कन्वर्ट कराएंगे। तो P इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ P। सिमिलरली T इज इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे आप इंट भी करा सकते हो, T। और R इज इक्वल टू फ्लोट R। तो इन तीनों को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, SI वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। SI मीन सिंपल इंटरेस्ट। तो फार्मूला आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो मैं ब्रैकेट में P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 वो SI वेरिएबल, सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल में जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपके पास फार्मूला है जो आप लिखते हो, P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n। तो उससे अमाउंट निकलता है, उस अमाउंट में से हमें फिर माइनस करना होता है P, और इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो पहले मैं अमाउंट ही निकालूंगा, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज्ड पावर n, विच इज हियर T। और यहाँ पे एक और ब्रैकेट देंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं पहले ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो, उसके बाद इसको P मल्टीप्लाई हो। सो P इंटू ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, जो रेज्ड पावर n है, दैट्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे उसके बदले हमारे पास t है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, फिर t, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये अमाउंट निकलेगा CI इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, वो A माइनस P। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। अब प्रिंट कराओ, प्रिंट, दोनों को प्रिंट कराओ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल वो स्टोर है एसआई वेरिएबल में, और इसी तरह आप दूसरी मैसेज जो है वो लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल वो है सी आई वेरिएबल में, वो हमने कैलकुलेट किया सी आई वेरिएबल में। इस प्रोग्राम को सेव करो आप, सेव, और इसको हम डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया पाइथन प्रोग्राम्स का, आप भी अलग से एक फ़ोल्डर बनाना, उसी में सारा कुछ सेव रखना। तो इसको मैं नाम रखूँगा इंटरेस्ट, INTREST, CALCULATION, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सेव। इसके बाद रन करो आप, तो यहाँ पे आया एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो मैं 10,000 लिखूँगा। एंटर द टाइम पीरियड 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो आप देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2000 निकला, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2100 निकला, 0.0000 लास्ट में 2, तो ये दोनों जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, लेकिन वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।